गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे थे, दैट वाज इंटरनल ऑडिट, और उसके जो है थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो है एक क्वेश्चन हमने किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। तो आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग बाकी जो दो क्वेश्चन है हमारे काप्लान स्टडी किट के, वो दोनों क्वेश्चंस को भी आज हम लोग करेंगे। तो अगर ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड मैंने आपको पहले भी रिमाइंड कराया है कि स्टडी किट में जो हमारा एग्जाम किट है उसमें इस चैप्टर के लिए अलग से कोई क्वेश्चंस गिवन नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बेसिकली जो चैप्टर नंबर 8 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स के ऊपर है, तो उसी पार्ट में जो है वो इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग ये केस स्टडी पढ़ते हैं, मुर्रे कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो अब इस मुर्रे कंपनीज, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि बेसिकली हमको यहां पे दो कंपनीज का इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में बताया है। एक तो मुर्रे कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और फिर उसके बाद बार्कर्स कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ये दोनों इंटरनल ऑडिट, इन दोनों कंपनीज के इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के बारे में हमें बताया गया है। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है, क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मुर्रे कंपनी एंड बार्कर कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, कि भाई इन दोनों में कौन से कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो बेटर है, कौन सा इफेक्टिव है। इन दोनों में जो है हमें कंपेयर करना है, इनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस स्टडी समझते हैं। Murray Company's internal audit function. The internal audit function at Murray Company consists of head of internal audit. अब यहाँ पे क्या क्या है वो सभी चीजें हम टिक कर लेते हैं। एक तो मुर्रे कंपनी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन में एक जो व्यक्ति है उसे हम कहेंगे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का एक तो हेड है, फिर उसके बाद है 2 सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर्स, 2 सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर्स हैं, फिर उसके बाद 4 इंटरनल ऑडिट मैनेजर्स। एक तो हो गया इंटरनल ऑडिट हेड, 2 तो हो गए सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर, फिर 4 है इंटरनल ऑडिट मैनेजर, देन 7 हमारे हो गए इंटरनल ऑडिटर्स, और 1 है इंटरनल ऑडिट असिस्टेंट। तो इस तरीके से मुर्रे कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट का जो स्टाफ है वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फिर आगे है, द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट हैज बीन इन पोस्ट फॉर 12 ईयर्स। ये जो हेड है, इन सब का जो हेड है ये पिछले 12 सालों से जो है वो इस पोस्ट पे बना हुआ है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द टीम हैव वेरिंग लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम 2 to 15 ईयर्स। बाकी जितना भी स्टाफ है उनका जो सर्विस का जो लेंथ है वो 2 से 15 साल तक का है। फिर आगे लिखा है, The head of internal audit is responsible for recruiting staff into the internal audit team. तो बेसिकली जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है यही रेस्पॉन्सिबल है कि वो इंटरनल ऑडिट टीम के स्टाफ को जो है वो रिक्रूट करेगा। The head of internal audit was appointed by the audit committee. ये जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है तो ये भी ऑडिट कमिटी के द्वारा ही अपॉइंट किया गया है। तो स्टूडेंट, अभी तक जो सिनेरियो हमने पढ़ा ये बिल्कुल ठीक है इसमें, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट का जो हेड है डेफिनेटली उसे ऑडिट कमिटी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं, द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स टू द ऑडिट कमिटी। ये जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जो भी बनती है वो रिपोर्ट किसको सबमिट करी जाती है? ऑडिट कमिटी को सबमिट करी जाती है। And agrees the scope of work for the internal audit function with the audit committee. ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या काम करने हैं, तो ये जो ऑडिट कमिटी और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो है, इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि इंटरनल ऑडिट टीम को क्या क्या असाइनमेंट जो है परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये चीजें कौन डिसाइड करेगा? द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट विल डिसाइड विद द ऑडिट कमिटी। ठीक है, आगे है, द इंटरनल ऑडिट स्टाफ have no operational responsibility. Again, this is a very good point, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है
उसके लिए जरूरी है कि वो जिस भी एंटिटी का जो है इंटरनल ऑडिट अगर वो करता है, तो मतलब अब जैसे यहां पे हमने बात करी है मुर्रे कंपनी, तो इंटरनल ऑडिट स्टाफ जो है मुर्रे कंपनी का कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ना तो उनके फाइनेंस को देखेगा, ना ही कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहेगा, सेल्स परचेज किसी भी फंक्शन को जो है ये इंटरनल ऑडिट जो का स्टाफ है वो नहीं करेगा। इसका रीजन ये है, अगर मान लो इंटरनल ऑडिट स्टाफ इस मुर्रे कंपनी का कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होता है, तो फिर स्टूडेंट्स यहां पर जो है जब इंटरनल ऑडिट किया जाएगा इस इंटरनल ऑडिट स्टाफ के द्वारा, तो यहां पर एक रिस्क अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सो यहां पे एक थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। नाउ इस सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंतर्गत जिस स्टाफ ने अगर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी करी है, वही स्टाफ अगर मान लो इंटरनल ऑडिट भी कर रहा है, तो वो अपने द्वारा किए गलतियों को कभी भी जो है हाईलाइट वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इंटरनल ऑडिट स्टाफ का किसी प्रकार से कोई भी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी में ना होना, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे लिखा है, where the staff have previously transferred from another department within Murray Company, the head of internal audit ensures that another member of the team carries out the audit of that system. तो बेसिकली अब यहां पर एक और पॉइंट बताया गया है कि जहां पर भी where the staff have previously transferred from another department, मतलब जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये sales department. For example, if Mr. A is previously working in sales department, now this Mr. A has been transferred to internal audit. Internal audit. अब मिस्टर ए को जो है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए अपॉइंट किया गया, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर है वो इस बात को मेक श्योर करेंगे कि मिस्टर ए जो है वो जब इंटरनल ऑडिट करेंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तब हम ये मेक श्योर करेंगे कि कोई और जो मेंबर है, कोई और इंटरनल ऑडिटर ऑडिट फंक्शन का जो स्टाफ है वो जाकर के सेल्स डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट करेगा, ना कि मिस्टर ए। यही बात यहां पे लिखी गई है। Where the staff have previously transferred from another department within Murray Company, the head of internal audit ensures that another member of the team carries out the audit of that system. यानी कि जो सेल सिस्टम है इसका ऑडिट मिस्टर ए नहीं करेंगे, इनके अलावा कोई और मेंबर जो है इसका ऑडिट करेंगे। फिर उसके बाद आगे लिखा है स्टूडेंट्स, Murray Company's internal audit function follows the international standards for the professional practice of internal auditing issued by the Global Institute of Internal Auditors. तो definitely ये लोग जिन standards को follow कर रहे हैं and these standards are issued by the Global Institute of Internal Auditors, so definitely this is a very good point. ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स ये तो हमने पढ़ लिया पूरा मुर्रे कंपनी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब हम देखते हैं कि बार्कर कंपनी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसकी खास बातें हैं। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एट बार्कर कंपनी कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंटरनल ऑडिटर। यस, ये तो एक अच्छी बात है कि चीफ इंटरनल ऑडिटर इनके पास है। देन उसके बाद है वन सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर, एक इनका सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर है। वन ऑडिट मैनेजर है, एक तो सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर, वन ऑडिट मैनेजर। फिर उसके बाद है वन ऑडिटर एंड एन ऑडिट असिस्टेंट। तो इस तरीके से इनकी अपनी एक टीम है। फिर आगे लिखा है द चीफ इंटरनल ऑडिटर हैज बीन इन पोस्ट फॉर 10 years। तो चीफ है, तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑडिट टीम है, वो कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से। एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम हैव वेरिंग लेंथ्स ऑफ सर्विस फ्रॉम 5 to 9 years। तो अगर मैं बार्कर कंपनी के जो स्टाफ के बारे में या फिर मुर्रे कंपनी के स्टाफ के बारे में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो इन दोनों स्टाफ में से ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ कौन है? डेफिनेटली मुर्रे कंपनी का स्टाफ जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट इसमें एक पॉइंट और देखिए, मुर्रे कंपनी में कुछ ऐसे फ्रेशर्स भी हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस अभी सिर्फ 2 साल का है, बट यहां पे
5 साल से कम का जो भी एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है वो यहां पे तो नहीं है। फिर आगे लिखा है The finance director is responsible for recruiting all staff into the internal audit function. Now यहां पर एक गड़बड़ी वाली बात है कि यहां पर रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? द फाइनेंस डायरेक्टर कर रहा है। बट मुर्रे कंपनी के केस में अच्छी बात क्या थी कि ऑडिट कमिटी जो है इंटरनल ऑडिट टीम को जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। The chief internal auditor reports to the finance director. बट मुर्रे कंपनी के केस में जो हमारा इंटरनल ऑडिटर था, इंटरनल ऑडिट का जो हेड था, वो किसको रिपोर्ट करता था? ऑडिट कमेटी को। बट यहां पर ये जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है ये किसको रिपोर्ट कर रहा है? फाइनेंस डायरेक्टर को। एंड अग्रीज द स्कोप ऑफ वर्क फॉर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद हिम। कहने का मतलब जो हमारे चीफ इंटरनल ऑडिटर हैं वो जब जो भी इंटरनल ऑडिट की जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट को वो किसको रिपोर्ट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे? फाइनेंस डायरेक्टर को जो है वो सबमिट करेंगे। और उसके बाद एंड अग्रीज द स्कोप ऑफ वर्क फॉर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद हिम। ठीक है ना। और क्या स्कोप होगा, कितना काम करना है, ये इनके साथ बैठ करके डिसाइड करेंगे। नाउ आगे लिखा है स्टूडेंट, The internal audit team spend 50% of their time carrying out internal audit assignments and 50% of their time working in the finance department. Now students देखिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा इशू सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सबसे बड़ा इशू यहां पे क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है यहां पे। द इंटरनल ऑडिट टीम स्पेंड, इंटरनल ऑडिट टीम जो है वो 50% ऑफ देयर टाइम जो है वो इंटरनल ऑडिट करने में लगाती है और बाकी 50% ऑफ द टाइम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जब ये जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है और उनको मान लो अगर उसी फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस सिस्टम से रिलेटेड अगर कुछ भी इंटरनल ऑडिट करना है तो फिर अपने द्वारा किए गए काम को वो कभी भी गलत नहीं ठहराएंगे। यानी कि यहां पर जो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट यहां पे डेफिनेटली अराइज होता है। फिर आगे लिखा है स्टूडेंट्स, ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ इन द टीम दिस हैज रिजल्टेड इन द इंटरनल ऑडिटर्स रिव्यूइंग देयर ओन वर्क। अब यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि भाई सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि कई बार इंटरनल ऑडिटर्स क्या करते हैं, अपने द्वारा किए गए काम को ही रिव्यू ये लोग करते हैं। Barker's company's internal audit team follow a variety of standards in accordance with their own professional training. तो मतलब ये लोग कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से जितना इनको पता है, जितने इन्होंने अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जो भी नॉलेज गेन करी है वही स्टैंडर्ड्स को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने बार्कर कंपनी का इंटरनल ऑडिट के बारे में हमने पढ़ लिया एंड मुर्रे कंपनी के इंटरनल ऑडिट के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मुर्रे कंपनी एंड बार्कर कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट इसका आंसर जो है बेसिकली हम लोग फॉलोइंग हेड्स में इसको करते हैं, क्योंकि जिन जिन हेड में क्वेश्चन हमने देखा है तो उन सभी हेड्स में जो है इसके क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग लिखेंगे। सो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें रिपोर्टिंग सिस्टम, देन उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ की भाई इनका स्टाफ कौन रिक्रूटमेंट करता है दोनों के केस में। देन वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ वर्क, हु इज डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ वर्क, देन ऑडिट वर्क के बारे में, देन उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम, इंटरनल ऑडिट टीम का जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसके बारे में, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहां पे कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम। द चीफ इंटरनल ऑडिटर एट बार्कर कंपनी रिपोर्ट्स टू द फाइनेंस डायरेक्टर, है ना। एक तो हमने देखा था कि बार्कर कंपनी में जो चीफ इंटरनल ऑडिटर हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। This limits the effectiveness of the internal audit reports as the finance director will also be responsible for some of the financial systems that the internal audit function is reporting on. अब यहां पर स्टूडेंट्स जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है ना उसकी इफेक्टिवनेस डेफिनेटली कम हो जाती है, क्योंकि जब चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जब फाइनेंस डायरेक्टर को सबमिट करता है, और यह हो सकता है कि फाइनेंस डायरेक्टर कई सारे फाइनेंस से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो खुद ही निभाते हैं, यानी कि कई सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो खुद लेते हैं, और हो सकता है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में उन डिसीजन
फंक्शंस के बारे में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मेंशन किया गया हो जिसमें काफी सारी कमियां निकाली गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनेंस डायरेक्टर है डेफिनेटली उस रिपोर्ट को जो है मैनिपुलेट करने के चांसेस उनके पास हैं। तो इसलिए बोला गया है दिस लिमिट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स एज द फाइनेंस डायरेक्टर विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स that the internal audit function is reporting on. Similarly, the chief internal auditor may soften or limit criticism in reports to avoid confrontation with the finance director. अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो चीफ इंटरनल ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करता है? फाइनेंस डायरेक्टर ही करता है। अगर चीफ इंटरनल ऑडिटर अगर कुछ भी मान लो इस फाइनेंस डायरेक्टर के खिलाफ अगर कुछ भी रिपोर्ट बनाता है तो फिर डेफिनेटली उसको जो है फाइनेंस डायरेक्टर को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि फिर ये डरे भी कि आगे चल के कि भाई क्या ये फाइनेंस डायरेक्टर मुझे एज अ चीफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा कि भी नहीं करेगा। इसलिए तो चीफ इंटरनल ऑडिटर है ये थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाएगा उसके सामने, और उसको जो है फाइनेंस डायरेक्टर को कम से कम जो है उसको वो क्रिटिसाइज करेगा ताकि वो एक तरीके से फाइनेंस डायरेक्टर को जो है वो खुश कर सके। इसलिए यहां पे कंक्लूजन है हमारा, टू एंश्योर इंडिपेंडेंस द चीफ इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट इनटू द ऑडिट कमिटी एज एट मुर्रे कंपनी। इसलिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए यानी कि इंटरनल ऑडिटर इस तरीके से काम करे कि वो किसी के प्रेशर में ना आए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है कि वो जाकर के किसको रिपोर्ट करे? वो जाकर के ऑडिट कमिटी को वो रिपोर्ट करे एट मुर्रे कंपनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। मुर्रे कंपनी के केस में स्टाफ को रिक्रूट कौन करता है? जो हमारा मेन जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है वो रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे केस में बारकर कंपनी है फाइनेंस डायरेक्टर। ऑल ऑफ द इंटरनल ऑडिट टीम एट बारकर कंपनी आर रिक्रूटेड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर। द फाइनेंस डायरेक्टर में अपॉइंट पर्सनल हु आर लेस लाइकली टू क्रिटिसाइज हिज वर्क। अब बारकर कंपनी का पूरा स्टाफ जो है वो कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंस डायरेक्टर। और यहां पे चांसेस ये हैं कि फाइनेंस डायरेक्टर कुछ ऐसे पर्सनल्स को, ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करे, ऐसे लोगों को वो नौकरी पे दे रखे जो कि उसके काम को जो है कम क्रिटिसाइज करेंगे। To ensure independence, the head of internal audit should be appointed by the audit committee. और इस तरीके से इंडिपेंडेंस को एंश्योर करना है, so the head of internal audit कौन अपॉइंट करेगा? should be appointed by the audit committee, and they should then recruit and appoint the rest of the team as at मुर्रे कंपनी। तो कहने का मतलब मुर्रे कंपनी में जिस तरीके से, जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है, मुर्रे कंपनी में क्या हो रहा है? ऑडिट कमिटी जो है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट को जो है ऑडिट फंक्शन को जो है वो रिक्रूट करती है, फिर वो जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो जाकर के बाकी पूरे टीम को वो रिक्रूट करते हैं। तो इस केस में भी मुर्रे कंपनी का जो सिस्टम है दैट इज गुड। नाउ अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ द वर्क। अब मुर्रे कंपनी के केस में स्टूडेंट कि इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या असाइनमेंट परफॉर्म करने हैं, क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें इन केस ऑफ मुर्रे कंपनी हु इज डिसाइडिंग द ऑडिट कमिटी एज वेल एज द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये दोनों मिल बैठ करके डिसाइड करते हैं। और बारकर कंपनी में ये चीजें कौन डिसाइड करता है? बारकर कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर और जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो बैठ करके डिसाइड करते हैं। सो the scope of work of internal audit at Barker Company is decided by the finance director in discussion with the chief internal auditor. This means that the finance director may try and influence the chief internal auditor regarding the areas that the internal audit department is auditing, possibly directing attention away from any contentious areas that the director does not want auditing. तो स्टूडेंट क्योंकि यहां पर चीफ इंटरनल ऑडिटर को बारकर कंपनी के केस में कौन रिक्रूट कर रहा है? फाइनेंस डायरेक्टर। और हो सकता है कि फाइनेंस डायरेक्टर जो हमारे चीफ इंटरनल ऑडिटर को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करे कि वो कुछ एरियाज का या फिर कुछ ऐसे कंटेंशियस एरियाज है जिनका वो ऑडिट ना ही करे। मतलब दिस finance director can make influence, or he can influence the chief internal auditor to do some part of the audit and to leave the other part of the audit, जिससे कि फाइनेंस डायरेक्टर को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, कहीं फाइनेंस डायरेक्टर के ऊपर किसी प्रकार से कोई ब्लेम ना आए।
इसलिए ये जरूरी है टू एंश्योर इंडिपेंडेंस, और इस इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड बी डिसाइडेड बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर, परहैप्स विद द असिस्टेंस ऑफ ऑडिट टीम एज एट मुर्रे कंपनी। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये बताया जाता है कि स्कोप ऑफ वर्क यानी कि किन किन एरियाज को कवर करना है या फिर किन किन असाइनमेंट्स को ओवरटेक करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर विद इन डिस्कशन विद ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी का डिस्कशन करते हुए चीफ इंटरनल ऑडिटर को जो है अपना पूरा स्कोप वगैरह जो है उसकी डिसाइड करना जरूरी है। Now, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑडिट वर्क की। द इंटरनल ऑडिट टीम एट बार्कर कंपनी रिव्यू देयर ओन वर्क। अगर आप बार्कर कंपनी में देखेंगे, हमने पढ़ा था कि जो ऑडिट स्टाफ है यानी देखिए इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो 50% टाइम जो है वो ऑपरेशंस में देते हैं, यानी कि बिजनेस या उसमें फाइनेंस वाले, आई थिंक वही डिपार्टमेंट था, इस ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो थे, और बाकी जो 50% टाइम जो था वो इंटरनल ऑडिट। तो कहने का मतलब अगर आप आधे टाइम जो है खुद कंपनी में काम करते हैं, उनके ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप देखते हैं, और आधे टाइम में उसी का इंटरनल ऑडिट अगर आप कर रहे हैं, तो फिर यहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। द इंटरनल ऑडिट टीम एट बार्कर कंपनी रिव्यू देयर ओन वर्क, दिस लिमिट्स इंडिपेंडेंस। यस, इससे इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ता है, क्योंकि अगर आपने जो काम किया है उसी काम को अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आप किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं निकालेंगे। सो दिस लिमिट्स इंडिपेंडेंस एज द ऑडिटर में ओवरलुक और फेल टू आइडेंटिफाई एरर्स और डेफिशिएंसीज इन दोज एरियाज। सो दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर आगे लिखा है, if possible the internal audit team should not have operational responsibility। तो इसलिए जरूरी है कि इंटरनल ऑडिट टीम को कभी भी जो है हमें ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं देनी चाहिए। तो मतलब जो स्टाफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है उसको इंटरनल ऑडिट टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए। However, if this is not possible, the internal audit work should be arranged as at Murray Company so that no member of the team reviews areas where they have operational responsibility। वैसे तो स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो मेंबर्स इंटरनल ऑडिट टीम में होते हैं वो कंपनी का जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए। बट इन केस मान लीजिए अगर स्टाफ की कमी है तो और हमें यह भी जरूरी है कि जो इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं उन्हें डेफिनेटली हमें ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, तो आपको मुर्रे कंपनी के जैसे करना चाहिए। यानी कि जैसे मिस्टर ए अगर सेल्स सिस्टम को अगर मान लीजिए सेल्स सिस्टम में अगर वो इन्वॉल्व है, तो मिस्टर ए जब इंटरनल ऑडिट करेगा तो डेफिनेटली उसको सेल्स सिस्टम का इंटरनल ऑडिट नहीं करने देना चाहिए, वो बाकी एरियाज में जो है इंटरनल ऑडिट करेगा। तो सेल्स सिस्टम का इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? वो कोई और मेंबर जो है वो करेगा। तो इस तरीके से मुर्रे कंपनी में जिस तरीके से ये सारी चीजें अरेंज हुई हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। So that no member of the team reviews areas where they have operational responsibility. Now student, next point अगर हम बात करते हैं length of service of internal audit staff। अगर आप देखेंगे मुर्रे कंपनी के केस में जो हेड है उसकी सर्विस आई थिंक 15 साल है, देन बार्कर कंपनी में 10 years है, ठीक है ना, इस तरीके से। The internal audit team staff of both companies have been employed for a long time. This may limit their effectiveness as they will be very familiar with the systems being reviewed and therefore may not be sufficiently objective to identify errors in those systems. अब स्टूडेंट इस पॉइंट में ये बताया गया है कि क्योंकि दोनों कंपनीज की जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो एक लंबे समय से जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एक जो यहां पर एक और ये जो भी इंटरनल ऑडिट स्टाफ है दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द
सिस्टम्स, यानी कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है उनके साथ ये अच्छे खासे से फेमिलियर हैं, और हो सकता है कि फिर ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर के यानी कि अनबायस्ड होकर के इनके एरर्स को ये फाइंड आउट ना करे, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर है। बट अगर आप देखेंगे मुर्रे कंपनी के केस में उनके पास स्टाफ एक्सपीरियंस्ड भी है, बट उनके पास नंबर ऑफ स्टाफ भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपने स्टाफ को बड़े आराम से जो है रोटेट कर सकते हैं, और वो मेक श्योर कर सकते हैं कि मुर्रे कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो जो भी काम करेगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के अपना इंडिपेंडेंटली ही विल रिव्यू। बट वही अगर मैं बार्कर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो इनके पास जो इंटरनल ऑडिट टीम है उसका स्टाफ भी बहुत कम है, तो फिर ये लोग जो है इंडिपेंडेंट रिव्यू जो है फिर ये नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गिवन द एक्सटेंट ऑफ लिमिटेशंस इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर बार्कर कंपनी टू आउटसोर्स इट्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि बार्कर कंपनी को कि उन्हें अपना जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो अगर वो आउटसोर्स करते हैं तो उनके लिए वो ज्यादा बेटर है। नाउ स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पॉइंट है variation of standards. Staff at Barker company follow the auditing standards with which they are familiar. बार्कर कंपनी को जो स्टैंडर्ड्स पता है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करते हैं, यानी कि जिससे फेमिलियर है उन्हीं को फॉलो करेंगे। बाकी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द प्रोफेशन। इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड जो है वो पूरे प्रोफेशन में एक जैसे तो होते नहीं है, टाइम टू टाइम वो चेंज भी होते हैं। दिस कुड लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन द वे ईच इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट इज परफॉर्म्ड। दिस कैन लीड टू मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट एम्स एंड मेजरमेंट। सो बार्कर कंपनी शुड फॉलो एन अग्रीड रिकॉग्नाइज्ड सेट ऑफ प्रोफेशनल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स सच एज दोज फॉलोड बाय मुर्रे कंपनी। मुर्रे कंपनी जो है ये ग्लोबल प्रोफेशनल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, बट इसके कंपैरिजन में जो बार्कर कंपनी है वो लोकल यानी कि जो उन्होंने सीखा है, जो उनको पता है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी एक कमी है, यानी कि जो प्रोफेशनल बॉडी है यानी कि प्रोफेशनल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मुर्रे कंपनी फॉलो करती है, उन्हीं इसी प्रकार से जो है हमें इन सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, किस तरीके से हमने कंट्रास्ट किया है दोनों में। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो पहले हम स्टूडेंट्स इसका केस स्टडी समझते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यू आर द सीनियर मैनेजर इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्टबॉल कंपनी and it is a limited liability company. So there is a company called Octball and you are what? आप हैं senior manager, ठीक है ना, किसमें? internal audit department में। You report to the chief internal auditor, और आप किसको रिपोर्ट करते हैं? आप क्या हैं? You are a senior manager and you always report to the chief internal auditor and have a staff of 6 junior auditors to supervise, although budget allows up to 10 junior staff. तो एक तो आपको इसमें यह समझना है कि आपकी कंपनी जो ऑक्टबॉल है, इस ऑक्टबॉल में जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन है। एक तो सीनियर मैनेजर है जो कि आपके लिए बताया गया है कि दैट यू आर अ सीनियर मैनेजर एंड यू रिपोर्ट टू द चीफ इंटरनल ऑडिटर, और उसके बाद 6 जूनियर ऑडिटर्स हैं, ठीक है ना। और ये जूनियर ऑडिटर्स आप कितने तक अपॉइंट कर सकते हैं? 10 तक। तो एक तो हो गया हमारा चीफ। नाउ सेकंड इज सीनियर मैनेजर, और फिर उसके बाद जो है थर्ड लेवल पे कितने हैं? 6 जूनियर, यानी कि 6 जूनियर। तो ये 6, 7, 8 टोटल 8 जो है ऑडिट स्टाफ के मेंबर्स हैं। फिर आगे लिखा है इन अ रीसेंट मीटिंग विद द चीफ इंटरनल ऑडिटर द डिफिकल्टी ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन वाज डिस्कस्ड। कोई मीटिंग हुई थी रिसेंटली और उसमें जब चीफ इंटरनल ऑडिटर के साथ जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में यह डिस्कस किया गया कि भाई स्टाफ का रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए, ठीक है ना। एक हम बात करते हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, और दूसरा अगर रिक्रूटमेंट हो भी जाता है तो उसको रिटेन करना, यानी कि उसके रिटेंशन में भी जो है यहां पे बड़ी सारी दिक्कतें आ रही है।
Over the past year, 5 junior internal audit staff have left the company. पिछले साल जो है 5 जूनियर इंटरनल ऑडिट स्टाफ ने जो है कंपनी को छोड़ दिया. बट ओनली 2 हैव बीन रिक्रूटेड. अब 5 छोड़ा है तो 5 को रिक्रूट करना चाहिए, बट केवल 2 ही हम रिक्रूट कर पाए हैं. यानी कि जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं ज्यादा चले जाते हैं, बट हम अप टू द मार्क जो है रिक्रूटमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. तो ये दिक्कत है, रिटेंशन दिक्कत है और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट भी दिक्कत है. रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड इंक्लूड. तो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका एक मेन रीजन जो बताया गया है. रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड इंक्लूड, पहला है द लोकेशन ऑफ ऑक्टबॉल कंपनीज हेड ऑफिस इन अ स्मॉल टाउन ओवर 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट मेजर सिटी. यानी कि ये जो ऑक्टबॉल कंपनी का जो हेड ऑफिस है ये काफी दूर है, ये 150 किलोमीटर दूर है किसी भी बड़े शहर से. फिर अगला जो रीजन है एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रैवल है. ठीक है ना, बाहर काफी ज्यादा जाना पड़ता है आपको, फॉरेन में आपको घूमना पड़ेगा. देन ऑफन टू कोल्ड क्लाइमेट्स, ऐसे ठंडी जगहों पर भी जाना पड़ेगा आपको इंटरनल ऑडिट करने के लिए, तो इसलिए लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है. फिर आगे लिखा है Together with the chief internal auditor, you believe that outsourcing the internal audit department may be a way of alleviating the staffing problem. तो यहां पे दो, एक तो आपके चीफ इंटरनल ऑडिटर हो गए और आप क्या हैं, सीनियर मैनेजर. ठीक है ना, सीनियर मैनेजर हैं. तो आप दोनों का ये मानना है कि हमें अगर इस स्टाफिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा. इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अगर हम आउटसोर्स कर लेते हैं तो इस प्रकार के स्टाफिंग प्रॉब्लम से जो है हम लोग बच सकते हैं. फिर आगे लिखा है यू वुड मॉनिटर द न्यू आउटसोर्स्ड डिपार्टमेंट इन अ पार्ट टाइम रोल टेकिंग ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अदर डिपार्टमेंट्स. अब इसमें यह बताया गया है कि क्योंकि अब हम पूरा इंटरनल ऑडिट जो स्टाफ है उसको हम लोग आउटसोर्स करने वाले हैं, तो आपके लिए क्या रोल बताया गया है, यू वुड मॉनिटर द न्यू आउटसोर्स डिपार्टमेंट इन अ पार्ट टाइम रोल टेकिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अदर. तो आप उस आउटसोर्स्ड डिपार्टमेंट को जो है आपका काम, आपको नया काम सौंपा गया है. व्हाट यू डू, यू विल मॉनिटर द न्यू आउटसोर्स डिपार्टमेंट इन अ पार्ट टाइम रोल टेकिंग एडिशनल, और बाकी डिपार्टमेंट में आप और भी जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेंगे. और जो हमारे चीफ इंटरनल ऑडिटर हैं इनको हम लोग क्या बना रहे हैं, वी आर रिक्रूटिंग हिम एज अ फाइनेंस डायरेक्टर. इनको जो है हम फाइनेंस डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो दे रहे हैं, क्योंकि एक जो हमारे रिटायरिंग फाइनेंस डायरेक्टर है वो चले जाएंगे. तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि आप जो है आउटसोर्स डिपार्टमेंट को मॉनिटर करेंगे एंड द चीफ इंटरनल ऑडिटर will replace the retiring finance director. फिर आगे लिखा है two firms have been identified as being able to provide the internal audit service. 2 firms को हमने आइडेंटिफाई किया है कि भाई इन दोनों फर्म में से किसी एक को जो है डेफिनेटली हमको आउटसोर्स करना है. तो इन दोनों फर्म्स के बारे में क्या क्या बात बताई गई है. पहला है द NFA पार्टनरशिप, अ लार्ज लोकल फर्म, एक बहुत बड़ी लोकल फर्म है, लार्ज लोकल फर्म स्पेशलाइजिंग इन द प्रोविजन ऑफ अकाउंटेंसी एंड इंटरनल ऑडिट सर्विसेज. तो ये जो NFA लोकल फर्म है ये किस में स्पेशलाइज है, ये अकाउंटेंसी में और इंटरनल ऑडिट सर्विसेज में. NFA does not audit financial statements और report to members. NFA का मेन काम जो है वो अकाउंटेंसी एंड इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करना है, बट ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करते हैं और ना ही ये मेंबर्स को रिपोर्ट करते हैं. और दूसरा है T&M ऑक्टबॉल कंपनीज एक्सटर्नल ऑडिटर. ऑक्टबॉल कंपनी के एक एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं जो कि T&M है, who have offices in 75 countries and employ in excess of 65,000 staff. तो TM and company जो है बेसिकली it is a external auditor of ऑक्टबॉल कंपनी ऑलरेडी, और एक है हमारा NFA पार्टनरशिप फर्म है, ये एक लार्ज लोकल फर्म है. तो ये इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया. नाउ अब क्वेश्चंस हमारे इसमें शुरू होते हैं. तो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें 3 पार्ट्स में है. सो पार्ट ए है discuss the advantages and disadvantages of appointing NFA as internal auditor for ऑक्टबॉल company. NFA को अगर आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो इसके फायदे और नुकसान क्या है. सो 1 by 1 इसको हम लोग देखते हैं.
बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग एनएफए, सबसे पहला है एक्सपर्टीज अवेलेबल। नो डाउट यहां पर एनएफए में सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। इन्हें अब देखो एनएफए के बारे में क्या बताया गया, यहां पे आप देखेंगे अ लार्ज लोकल फर्म स्पेशलाइजिंग इन द प्रोविजन ऑफ अकाउंटेंसी एंड इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, यानी कि दे आर स्पेशलाइज्ड इन इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं NFA will be able to provide the necessary expertise for internal audit work. They may be able to provide a broader range of expertise as they serve many different clients. Therefore, staff may be available for specialist work that Octoball company could not afford to employ. तो एक तो स्टूडेंट्स ये फायदा है क्योंकि NFA जो कंपनी है ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड है इस इंटरनल ऑडिट के लिए, और इनके पास क्योंकि और ये पूरे काफी सारे फर्म्स में ये लोग अच्छे से काम करते हैं, तो ये स्पेशलिस्ट वर्क जो है अवेल करा सकते हैं ऑक्टबॉल कंपनी। बट अदरवाइज ऑक्टबॉल कंपनी अगर आउटसोर्स नहीं करेगा तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े स्टाफ को वो एम्प्लॉय कर सके। तो एक तो ये फायदा है, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। नाउ सेकंड बेनिफिट इज obtain skills as and when required। जब आप आउटसोर्स करवा के कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपने यहां पे करवाते हैं तो जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से अपने जो शेड्यूल के हिसाब से जो है इस आउटसोर्सिंग कंपनी का जो है फायदा आप ले सकते हैं। If internal audit is only required for specific functions or particular jobs each year, then the expertise can be purchased as required. Taking this approach will minimize the in-house cost. क्योंकि अगर आपको कभी कभार यानी कि साल में मान लो 3-4 बार ही अगर आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में डेफिनेटली आपको आउटसोर्स कराना चाहिए। अगर आप मान लीजिए खुद का इन हाउस अगर आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अगर आप एस्टैब्लिश करते हैं तो आपका जो इन हाउस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यस, ये एक फायदा है कि आपको जो है स्किल्स मिलेंगे जब चाहे तब। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। एक फायदा ये भी है क्योंकि ये जो एनएफए जो इंटरनल ऑडिट फर्म है ये बेसिकली बाहर वाला फर्म है, तो ये इंडिपेंडेंट होकर के जो है अपना काम कर सकता है, ये किसी के दबाव में जो है नहीं आएगा। As an independent firm which does not perform the audit of the financial statements, it is likely that they can provide a higher level of service with appropriate objectivity. In particular, there will be no self-review threats. Now students, अगर आप इस क्वेश्चन के पार्ट को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है NFA does not audit financial statements or report to members. ये जो NFA है ये इस ऑक्टबॉल कंपनी के ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करती है और ना ही ये मेंबर्स को रिपोर्ट करती है। यानी कि जब आप किसी भी प्रकार से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो, उसका ऑडिट नहीं करते हो, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के जो है और अच्छे से आप अपना काम जो है ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अपॉइंट किया गया, फिर इस तरीके से इंटर ऑडिट भी करवा रहे हैं, तो वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि आप एक्सटर्नल ऑडिट तो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो फिर इंटरनल ऑडिट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी यहां पर नहीं होता है ना। उसके बाद अगला जो फायदा है दैट इज ऑडिट टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग। आउटसोर्सिंग विल रिमूव द नीड फॉर ट्रेनिंग इंटरनल स्टाफ। अगर आप आउटसोर्स कर लेते हैं इंटरनल ऑडिट स्टाफ को तो फिर आपको जो है उन्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। द आउटसोर्सिंग फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग इट्स स्टाफ and keeping them up to date with new auditing techniques and processes. तो नए ऑडिटिंग टेक्निक्स के साथ ये जो आउटसोर्सिंग फर्म है ये अपने स्टाफ को कंटिन्यूस लेवल पर अपडेट करती है, तो इसलिए इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये फायदा भी होगा। The next one is continuity of service, that is staffing. As provision of internal audit services is NFA's मेन एक्टिविटी, यानी कि इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करना ही NFA का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। दे शुड ऑल्सो बी एबल टू बजट फॉर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। एज अ लार्जर इंटरनल ऑडिट फर्म दे मे बी एबल टू ऑफर स्टाफ बेटर करियर प्रोग्रेशन विच शुड असिस्ट स्टाफ रिटेंशन। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर इनके पास जो है NFA के पास एक बहुत बड़ा स्टाफ है और ये काफी बड़े लेवल पर जो है इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी स्टाफ इनके साथ जुड़ेगा तो डेफिनेटली इनके लिए एक फ्यूचर में एक अच्छी जो है
प्रोग्रेशन जो है उनके पास अवेलेबल रहेंगी और स्टाफ इनके साथ जुड़ा रहना चाहेगा, इनको छोड़ करके कभी भी जाने की वो कोशिश नहीं करेगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस बनी रहती है और स्टाफिंग भी इनके पास हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स विद आउटसोर्सिंग एनएफए। एनएफए को अगर आउटसोर्स करते हैं तो क्या दिक्कत है? एक तो क्योंकि स्टूडेंट्स एक स्पेशलाइज्ड जो है इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली एक प्रेशर ये रहेगा, फी प्रेशर। NFA may experience some fee pressure, but only in respect of maintaining cost effectiveness of the internal audit department. The relationship needs to be managed carefully to ensure that NFA does not decrease the quality of its work due to insufficient fees. सो नो डाउट फीस प्रेशर तो डेफिनेटली आपके ऊपर रहेगा। आप चाहे तो फीस नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर मान लो एनएफए फीस को कम कर भी लेता है तो आपको इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि कम फीस करने की वजह से कहीं वो क्वालिटी ऑफ द वर्क तो रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको डेफिनेटली फी जो है जितना वो मांगेंगे उसके हिसाब से आपको पे करके एक अच्छा इंटरनल ऑडिट जो है उनसे करवाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो है एनएफए को अपॉइंट करने से स्टूडेंट, वो प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज। एनएफए एक आउटसाइडर है। जब ये एक आउटसाइडर जो है ऑक्टोबॉल कंपनी को जब वो पहले से जानता नहीं है, तो डेफिनेटली ऑक्टोबॉल कंपनी के बिजनेस नेचर को वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें उस एंटिटी के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है। तो उतना इफेक्टिवली ऑडिट करना समटाइम्स जो है ये डिफिकल्ट काम हो सकता है। NFA will not have any prior knowledge of Octoball company. This is a disadvantage as it will mean the partnership will need time to ascertain the accounting systems, controls in Octoball company before commencing the work. क्योंकि जब भी आप इंटरनल ऑडिट करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि दैट यू शुड बिकम फेमिलियर विद द कंपनी, विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ सकता है। हाउएवर, provision of an independent view may identify control deficiencies that the current internal audit department have missed. But क्योंकि आप बाहर से हैं तो डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट होकर के अपना ऑडिट का काम करेंगे, और जब आप इंडिपेंडेंट होकर के करेंगे तो जो भी डेफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल्स में उनको फिर आप बड़े आराम से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और दिक्कत जो है स्टूडेंट, डिसएडवांटेज, वो है लोकेशन। NFA may not be able to provide this service to Octoball company as they are a local firm and therefore the issue of travel and working away from home would remain. तो NFA क्योंकि एक लोकल फर्म है, ये ग्लोबलाइज्ड नहीं है, तो फिर इनको जो है इतना दूर आना जाना इनके लिए एक ट्रैवल इशू ये बन सकता है। तो हो सकता है कि ये जो है इंटरनल ऑडिट फंक्शन अडॉप्ट ही ना करें। तो स्टूडेंट ये इसके फायदे और नुकसान हमने देख लिए। ना इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डिस्कस द मैटर्स T&M need to consider before they could accept appointment as internal auditors for Octoball. तो बेसिकली जो T&M है ये Octoball कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर है। तो ये अगर इंटरनल ऑडिटर की तरह अगर अपॉइंट होना चाहते हैं तो इनको किन किन मैटर्स को जो है कंसीडर करना पड़ेगा। सो वन बाय वन इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। और ये पॉइंट हमने पढ़ा था, T&M ऑक्टोबॉल कंपनीज एक्सटर्नल ऑडिटर्स है ये, तो इनको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट एज अ इंटरनल ऑडिटर। तो क्या क्या वो बातें हैं? मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय T&M, सबसे पहला है इंडिपेंडेंस। T&M के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंस को मेंटेन करे। T&M नीड टू एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस कैन बी मेंटेन्ड इन अ नंबर ऑफ एरियाज, कई सारे एरियाज में उन्हें इंडिपेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। Independence regarding recommending systems or preparing working papers and subsequent checking of those systems or working papers. While the internal audit department may need to carry out these functions, T&M must ensure that separate staff are used to provide the internal and external audit function. तो सबसे पहला बात इनको T&M कंपनी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वो ऑक्टोबॉल कंपनी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी करते हैं तो T&M कंपनी अपने पूरे स्टाफ को दो हिस्सों में बांट देगी। एक वो स्टाफ जो कि केवल और केवल एक्सटर्नल ऑडिट ही करेगा, और एक वो स्टाफ जो केवल और केवल जो है ऑक्टोबॉल कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन करेगा। तो यानी कि अपने स्टाफ को बिल्कुल सेपरेट रखेगा इन दोनों फंक्शंस के लिए।
नेक्स्ट इज staff from TMN will be expected to follow the ethical guidance of ACCA, which means that steps will be taken to avoid conflicts of interest or other independence issues, such as close personal relationship building up with staff in Octoball company. Any real or perceived threats to independence will lower the overall trust that can be placed on the internal audit reports produced by T&M. Now students, यहां पर ये बहुत जरूरी है कि ACCA के गाइडेंस को जो है आपको फॉलो T&M कंपनी को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा. इनका जो डिस्टिंग्विशन है, यानी कि जो स्टाफ एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करेगा और जो स्टाफ इंटरनल ऑडिट करेगा, वो बिल्कुल ही अनबायस्ड होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के जो है दोनों को अपना अपना काम जो है यहां पे करना चाहिए. The next point is T&M must ensure that they have staff with the necessary skills and sufficient time to undertake the internal audit. अब क्योंकि T&M कंपनी ऑलरेडी जो ऑक्टबॉल कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर की तरफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको फिर इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास इतना स्टाफ जरूर हो कि एक्सटर्नल ऑडिट भी करे और साथ ही साथ फिर वो इंटरनल ऑडिट भी करे. और इनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो टीम एक्सटर्नल ऑडिट का काम कर रही है, फिर वही टीम इंटरनल ऑडिट में नहीं होना चाहिए. तो इस बात को इनको ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड सफिशिएंट टाइम टू अंडरटेक द इंटरनल ऑडिट वर्क इन ऑक्टबॉल कंपनी. एज अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स, T&M company will automatically provide training for its staff as a part of in-house compliance. क्योंकि इसमें ये ऑडिट फर्म है, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है इनकी ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम इनको दी जाती है. T&M will need to ensure that staff providing the internal audit function to Octoball company are aware of relevant guidance for internal auditors. External auditors के लिए अलग गाइडेंस नोट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स के लिए अलग होते हैं. तो जो T&M कंपनी का स्टाफ जो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्टोबॉल कंपनी को, सो दे शुड अवेयर ऑफ ऑल दीज गाइडेंस रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिटर्स. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द फी प्रेशर. देयर मे बी अ फी प्रेशर ऑन T&M either to maintain the cost effectiveness of the internal audit department or to maintain the competitiveness of audit fee itself in order to keep the internal audit work. तो बेसिकली अगर मान लीजिए T&M कंपनी के ऊपर अगर फी प्रेशर होता है, तो T&M कंपनी को इस बात को भी मेक श्योर करना है कि फी प्रेशर के कारण अगर वो कम फीस लेते हैं, बट स्टिल जो है उनको क्वालिटी में जो है किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. क्वालिटी उनको अप टू द मार्क ही प्रोवाइड करनी होती है. नाउ नॉलेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक फायदा इसमें यह भी है क्योंकि T&M कंपनी ऑलरेडी ऑक्टबॉल कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर है, तो उन्हें ऑक्टबॉल कंपनी के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज जो है उनको पहले से ही होती है, और इस तरीके से वो बड़े आराम से जो है कंट्रोल्स में कोई भी डेफिशिएंसीज है उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं. As external auditors, T&M will already have knowledge of Octoball company. This will assist in establishing the internal audit department, as systems documentation will already be available and the audit firm will already be aware of potential deficiencies in the control systems. तो जो भी deficiencies है उनको बड़े आराम से फिर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सी जो है हमारा सी पार्ट है क्वेश्चन का. क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन इज, assume that an outsourcing company has been chosen to provide internal audit services. assume कर लेते हैं कि भाई एक आउटसोर्सिंग कंपनी को अपन ने चूज किया है ताकि वो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज वो प्रोवाइड करे. डिस्क्राइब द कंट्रोल एक्टिविटीज दैट ऑक्टोबॉल कंपनी शुड अप्लाई टू एंश्योर that the internal audit service is being maintained to a high standard. तो ऑक्टोबॉल कंपनी आपको बताना है कि वो कौन कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज हैं जो ऑक्टोबॉल कंपनी इंश्योर करती है जिससे कि जो इंटरनल ऑडिट सर्विस है वो हाई स्टैंडर्ड का यहां पर होना चाहिए. तो वो इंटरनल कंट्रोल, वो क्या क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कंट्रोल्स एनवायरनमेंट देखने होते हैं. कंट्रोल्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. If T&M are appointed, the internal and external audits should be performed by different departments within the firm. T&M कंपनी को अगर हम अपॉइंट करते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो जो स्टाफ एक्सटर्नल ऑडिट करेगी तो वही स्टाफ इंटरनल ऑडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, दोनों का स्टाफ बिल्कुल अलग होना चाहिए। सेकेंड कंट्रोल एक्टिविटी है परफॉर्मेंस मेजर्स सच एज कॉस्ट, एरियाज रिव्यूड एक्सेट्रा शुड बी सेट एंड रिव्यूड। मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है, कौन कौन से एरियाज को रिव्यू करना है, ये सभी जो है पहले से हम लोग रिव्यू करेंगे। एक्सप्लेनेशंस शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर एनी सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, कुछ भी वेरिएंसेस हैं तो उसके लिए एक्सप्लेनेशंस भी हम पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट ऑडिट मेथोडोलॉजी शुड बी यूज्ड इंक्लूडिंग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्क होना चाहिए, मतलब जो भी ऑडिट किया जाता है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एडिक्वेट रिव्यू होना चाहिए जो काम हमने किया है, एंड फाइनली एप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स को भी आपको जो है ड्रॉ करना होता है। वर्किंग पेपर्स शुड बी रिव्यूड, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी वर्किंग पेपर्स बनाए हैं उनको रिव्यू करना है और मेक श्योर करना है एंश्योरिंग एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वेयर एप्रोप्रिएट एंड एनी इन हाउस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। And final point है the work plan for internal audit should be agreed prior to the work commencing and this should be followed by the outsourcing company। तो जो भी वर्क प्लान है किस तरीके से इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, पूरा टाइम फ्रेम आप पहले डिसाइड कर लेंगे और उसी टाइम फ्रेम में इंटरनल ऑडिट जो है आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं जो कि हमें मेंटेन करनी जरूरी है। सो बाय दिस हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो इस चैप्टर में इतना ही है, तो अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है क्योंकि इसमें एग्जाम किट में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चंस आपको नहीं गिवन है, तो जो भी गिवन है स्टडी किट में गिवन है, तो ये तीनों हम लोगों ने कर लिए। तो और ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको करा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।